दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भिन्न। तो हम देखेंगे कि भिन्न फ्रैक्शन क्या होता है और इससे संबंधित सवाल या इस मेथड से हम मैथ के कितने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। लगभग हर चैप्टर में हम इसका उपयोग करके सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं कि भिन्न क्या होती है। तो सबसे पहले जानें कि भिन्न जो है वो एक पूर्ण अंश का पूरे भाग का, कोई एक वस्तु है जो पूर्ण है उसका थोड़ा सा अंश या कुछ अंश उसका भिन्न कहलाता है। और इसमें दो बातें आपको जाननी है, एक अंश और हर। तो हर के बारे में हम जानेंगे। हर क्या होता है? जो भिन्न होगी वो दो भागों में बटी होगी, अंश और हर। हर हमें बताएगा उसका संपूर्ण मान, उस वस्तु का, उस संख्या का संपूर्ण मान या मूल मान, या उसको हम कह सकते हैं पूर्णांक होगा वो, या पूरा भाग अथवा धारिता क्षमता। जहां भी जैसा उपयोगिता होगी उसकी, वहां हम उस तरह का वर्ड यूज करेंगे। हर आपको बता दिया गया कि संपूर्ण मान होगा और जो अंश होगा इसी संपूर्ण मान में से कुछ होगा, इसी में से कुछ होगा। जितने की हम चर्चा कर रहे होंगे, जिसकी हम बात कर रहे होंगे, वो हमारा अंश होगा इसी हर में से। जैसे हम अगर ये कहें कि ये बाक्स है और ये बाक्स 5 भागों में बटा है और इसमें से हम किसी 2-3 भाग की बात करें तो हम कहें 5 भागों में बटा है, अर्थात ये पूरा 5 भाग जो होगा वो आपका हर कहलाएगा। जो पांचों भाग हैं वो पूरे हर कहलाएंगे। ये हमने लिख दिया यहाँ पे 5। तो ये आपको दिखाएगा कंप्लीट, पूरा संपूर्ण भाग। यदि हम इसमें से 2 भाग की बात करें, ये 2 भाग, तो हम लिखेंगे जिस 2 भाग की हम बात कर रहे हैं वो उसको दर्शाने के लिए 2/5, अर्थात 5 में से 2 भाग को दर्शाया जा रहा है। आपको अगर इसमें से 4 भाग दर्शाने हैं तो हम लिखेंगे इसमें 4/5। 5 में से हम 4 भागों को दर्शा रहे हैं। यदि कोई कहता है कि 5 भागों को दर्शाना है तो आप 5 में से 5 भाग को दर्शाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो पूरा बाक्स है, 5 बाक्सों को दर्शा लिया गया, इसका मतलब ये 1 आ जाएगा। 1 आने का मतलब हो गया कि संपूर्ण भाग, यही आपका संपूर्ण मान होगा, संपूर्ण वैल्यू होगी। 1 को ही हम परसेंटेज में अगर लिखते हैं तो 100% लिखते हैं, यानी कोई चीज 1 भाग होगी यानी पूर्ण होगी तो वो कितनी होगी? 100%। तो आप देखें ये 5 भाग हैं तो 5 भागों में से हमने पूरे को ले लिया, इसका मतलब ये 100% होगी। या उसको हम भाग में, भिन्न में कहेंगे तो वो 1 होगी। क्लियर? चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों सपोज करिए ये एक सर्कल है, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया, 4 बराबर भागों में डिवाइड किया, A, B, C, D, या पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। तो एक पूरा जो सर्कल है वो हमारा 1 भाग होगा। यदि इसको हम दर्शाते तो वो 1 लिखा जाता, इसको प्रतिशत में लिखना होता तो आप पूरे को 100% लिखते, है कि नहीं? इस पूरे सर्किल को अगर हम कहा जाए, कहें कि ये पूरा, तो पूरा जो सर्किल है वो 100% है, या भिन्न में इसको 1/1 कह सकते हैं या फिर केवल 1 कह सकते हैं। इसका मतलब 1 का मतलब हो गया पूरी सर्किल की बात हो रही है। लेकिन यदि हम ए वाले भाग की बात करें, इसकी बात करें, अगर हम ए वाले की बात करें तो आपको देखना है ये पूरा जो सर्कल है वो कितने भागों में बटा है? 4 भागों में बटा है। अब यहां भाग आएंगे कि टोटल जो सर्कल है वो 4 भागों में बटा है, और टोटल जो भाग है वो क्या होते हैं? हर। कुल जो मान होगा उसका संपूर्ण मान वो हर दिखाएगा। ये 4 भाग हैं वो संपूर्ण मान है और वो संपूर्ण मान हर होगा। यदि हम ए की बात कर रहे होंगे तो इन चारों में से ए जो है वो 1 भाग है, अर्थात अब अगर हम ए को दर्शाना चाहें तो उसको हम लिखेंगे 1/4, अर्थात 4 में से 1 भाग ए दर्शा रहा है। इसी तरह बी को दर्शाना हो तो बी वाला भी आपका 1 भाग दिशा
एक भाग दर्शा रहा है कितने में से, 4 में से। यदि हम कहें ए और बी कितना दर्शा रहे हैं, तो 1 और 2, ये 2 भाग दर्शा रहा है, यहां से यहां तक 1 भाग 2 भाग कितने में से, 4 में से। तो ये 4 में से 2 भाग दर्शा रहा है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2, अर्थात ये हाफ सर्किल को दर्शा रहा है, आधा 1/2 आधे सर्किल को दर्शा रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए आपको समझना क्या है, अंश और हर। तो हर से हमें समझना है कि जो संपूर्ण वैल्यू होगी, संपूर्ण अंश होगा उसका, वो हर कहलाएगा, और उसमें से जो जितने की चर्चा की जाए, जितने की बात की जाए, वो हमारा अंश होगा। अभी हम एक एक करके सवाल लगाएंगे, पहले चीजों को समझ लें। सपोज करिए ये वृत्त जो हमने बनाया 4 भाग के बजाय अभी ये 8 भागों में बटा हुआ है, और ये लगभग इक्वल है, इक्वल बराबर भागों में बटा हुआ है। ये इसे हमने इनको लाल रंग से रंग दिया और ये पीले रंग से। अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए इसमें जो भिन्न एक भाग कोई दर्शाना हो आपको, तो ये कई भागों में बटा हुआ है, टोटल 8 भाग हैं, तो कुल जो भाग होगा उसको आपको हमने बताया वो हर होगा। जो भी वस्तु है वो कंप्लीटली कितने भागों में बटी हुई है, 8 भागों में, तो वो 8 क्या दर्शाएगा, हर दर्शाएगा। अब अगर हम कहें इसमें से एक भाग दर्शाइए आप, एक जो ये वैल्यू एक भाग जो है वो उसको भिन्न में लिखें, तो हम क्या लिख देंगे 1/8, 1/8। एक भाग दर्शाया जा रहा है कितने में से, 8 में से। कोई आपसे कहे कि लाल भाग को भिन्न में दर्शाइए, तो 1 2, लाल भाग आपका कितना है 2, और कितने में से है, 8 में से। इसको आप कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो मिलेगा 1/4, यानी ये 1/4 है। 8 भागों में से ये 2 भाग 1/4 है। चाहे आप कहें 8 में से 4 भाग, या फिर कहें 4 में से 1 भाग लाल है। क्लियर। इसी तरह से यदि आपसे कोई पूछता है कि पीले भाग को भिन्न में दर्शाएं, तो आप लिखेंगे पीला जो है वो 1 2 3 भाग है, कितने में से, 8 में से। 8 में से 3 भाग पीला है, अर्थात इसको हम लिखेंगे 3/8। ये जो ब्लैंक है, यदि आपसे पूछा जाए कि सफेद भाग कितने हैं, तो 1 2 3, तो इसकी भी भिन्न बनेगी 3/8। क्लियर। अगला सवाल आपका ऐसा हो सकता है, यह पूछा जा सकता है कि रंगीन भिन्न को भाग में दर्शाएं। तो अगर रंगीन भिन्न की बात आएगी, तो रंगीन का मतलब वो लाल पीला नीला नहीं कह रहा है, जो भी रंग है। तो इस तरह से रंगीन इसमें कितने किए गए हैं, जो शेडेड हैं वो रंगीन किए कितने गए हैं, 1 2 3 4 5। तो रंगीन भाग जो है वो 5 है, कितने में से, 8 में से। टोटल 8 भाग, 8 भाग में से रंगीन भाग कितने हैं, 5। तो ये हमारा दर्शाएगा रंगीन भाग को। और इसी सवाल में दोस्तों अगर ऐसा पूछा जाए कि लाल भाग रंगीन भाग का कितना भाग है, या लाल भाग को रंगीन भाग के सापेक्ष भिन्न में दर्शाएं, तो लाल भाग हम देखें कितना है, 2। रंगीन से दर्शाना है तो अब हमें 8 भाग नहीं लेना है, ये 2 भाग इसके लाल हैं, और रंगीन कितने हैं, 1 2 3 4 5। रंगीन जो भाग हैं वो 5 हैं, और ये दिखा रहा है लाल इसमें रंगीन में, लाल भाग इसमें रंगीन में। तो रंगीन में लाल भाग हमारा 2/5 है। और ऐसे ही पीले भाग को पूछा जाता, जो पीला है वो रंगीन का कितना है, तो रंगीन में आपका पीला 3 है, और रंगीन कितने, 5। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3/5। क्लियर। आपको एक एक बातें अच्छे समझनी है, इन सबका उपयोग हम करेंगे आगे। देखिए और भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए ये कोई बकेट है, बाल्टी है आपकी,
ऐसे इसमें पानी भरा हुआ है। अब इस बाल्टी में अगर पूरा पानी भरा है तो इसकी कोई क्षमता होगी, उसको हम धारिता कहेंगे या फिर क्षमता कहेंगे। इस बाल्टी में जो पूरा भाग है ये इसकी धारिता या क्षमता होगी। और अगर ये पूरा नहीं भरा है तो सपोज करिए कि ये यहां तक भरा हुआ है, ये ऐसा हुआ है, हमने इसको बांट दिया 1 2 3 4 5 6 7 में। अब ये अगर पूछा जाए कि ये बाल्टी कुल कितने भागों में बटी है तो आपका आंसर होगा 7। हमने ऊपर के 2 भाग को खाली रखा है और ये जो नीचे 5 भाग हैं ये भरे हैं। तो आप इतना बता सकते हैं कि जो बाल्टी का भरा भाग है उसको हम लिखेंगे तो 5/7 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बाल्टी पूरी 7 भाग है और पूरा जो दिखाता है वो हर दिखाता है। और भरी बाल्टी की बात अगर पूछी जाए तो 5 भाग भरा है, कितने में से? 7 में से। इसी में अगर खाली का पूछा जाता तो आपका 1 और 2 भाग खाली हैं, कितने में से? 7 में से। जब आप खाली और भरे का योग कर देंगे तो आपका कंप्लीट वैल्यू आ जाएगा। यदि आप यहाँ पर इसको योग कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7/7, अर्थात एक का मतलब पूरी बाल्टी, संपूर्ण भाग आ जाएगा उसका। देखिए सवाल कैसे बनते हैं, इनसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल लेके। एक बाल्टी हमारे पास है, इसका 3/5 भाग वो भरा दर्शा रहा है। तो ये वैल्यू हमने मान लिया 3/5 है और ये भरा हुआ है। क्लियर? अगर ये 3/5 भाग भरा हुआ दर्शा रहा है, ये भरा हुआ दर्शा रहा है, तो आपको इस 3/5 से जुड़ी हुई सारी चीजों को जानना है। देखिए 3/5 हमें क्या क्या दर्शा रहा है वो सारी चीजों को हमें समझना है। हमें ये कह दिया 3/5 भाग भरा हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो बाल्टी है वो टोटल कुल 5 भागों में बटी है। 5 भागों में बांटी गई है। ये बात तो क्लियर हो गई, हर हमारा 5 है, इसका मतलब यही है ये 5 जो दर्शा रहा है वो पूरे भाग को दर्शा रहा है कि यदि बाल्टी को हम बांटेंगे तो 5 बराबर भागों में बटेगी और उस 5 बराबर भागों में से 3 भाग ये दर्शा रहा है भरा हुआ। तो जो ये 3 दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है भरा हुआ, कितने में से? 5 में से। अब बात को समझे, यदि 5 में से 3 भरा हुआ है तो खाली कितना है? ऊपर का भाग अगर देखा जाए तो खाली कितना है? 2। इस फिगर को आगे ऐसे हम बना लें, 1 2 3 4 5, ये आपका 1 2 3 4 5 भाग, इसमें हमने दर्शा दिया 3 भाग भरे हुए। क्लियर है? ये बाल्टी पूरी हर बताएगा कि कितने भागों में बटा है। यहाँ 10 लिखा होता है, इसका मतलब ये 10 भागों में बट जाएगा और उसमें से जितने की बात हो रही होगी वो हम देखेंगे। तो 5 भागों में बांटा गया और उसमें से 3 भाग भरा हुआ है, अर्थात आपको दिख रहा है कि 2 भाग खाली है और 2 भाग खाली है, कितने में से? 5 में से। तो ये दिखाएगा खाली को और ये 5 वही दिखाएगा फिर कितने को? कुल भागों को, क्योंकि 5 में से तो 2 खाली हैं। और भी बात समझें, ये कह दे कि भरा भाग खाली भाग से कितना ज्यादा या कम है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप देखें कि भरा भाग 3 है और खाली भाग 2 है, तो कितना भाग ये खाली कम है या कितना भाग भरा ज्यादा है? तो आप देखें 2 से 3, 1 भाग ज्यादा भरा है, कितने में? 5 में, है ना? 1 भाग ज्यादा भरा है 5 में से। या हम कहें भरे और खाली भाग का अंतर बताइए, तो आप लिख लेंगे 3/5 - 2/5 बराबर क्या मिल जाएगा? 1/5। तो इस बात को हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि 3 भाग भरा है 2 भाग खाली, इसका मतलब 1 भाग इससे ज्यादा है।
या ये खाली भाग भरे वाले से एक भाग कम है। देखिए अब इनसे जुड़ी हुई कोई भी एक वैल्यू हमारे पास दी होगी। सपोज करिए ये कह देता कि बाल्टी की जो क्षमता है, बाल्टी की जो क्षमता है वो हमने ले लिया 100 लीटर। बाल्टी की क्षमता, और क्षमता किसको दर्शाएगा, यह हमने लिखा है धारिता या क्षमता होगा वो हर को दर्शाएगा, अर्थात उस बाल्टी की पूरी क्षमता को दर्शाएगा। उसमें कितना पानी भरा जा सकता है वो टोटल वैल्यू को दर्शाएगा। तो अभी हमने ले लिया कि 100 लीटर की क्षमता है इसकी। अब ये जो 100 लीटर दिया इन भिन्नों में वो किसकी वैल्यू है, तो समझना है आपको भाई 5 जो है वो कुल भागों को दर्शा रहा है, अर्थात यही जो 5 भाग है, यही 5 भाग ही हमारा 100 लीटर है। बात समझ में आई? ये जो 5 भाग है हर दर्शा रहा है, और हर कोई हमने क्या है, ये क्षमता होगी, धारिता होगी, तो टोटल वैल्यू 5 है और इसी को बता रहा है वो 100, अर्थात 5 भाग की वैल्यू यदि 100 होती तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 लीटर। एक भाग दर्शा रहा है, आपको अभी हम अनुपात से भी जोड़ेंगे और अनुपात भिन्न को मिला करके हम बहुत सारे क्वेश्चनों को, मैथ के लगभग सारे क्वेश्चनों को लगा डालेंगे और चुटकियों में आप देखते जाइए। एक भाग दर्शाएगा 20 लीटर को। आपसे कोई पूछे कि जो भरा भाग है उसमें कितना पानी है, तो आप बता सकते हैं भरा भाग हमारा 3 भाग है, अर्थात एक की वैल्यू अगर 20 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 20 या 60। तो हम कह सकते हैं जो भरा भाग है इसमें पानी कितना है, 60 लीटर। तो ये पूछता जो खाली भाग है उसमें कितना पानी आ सकता है, तो बताइए खाली भाग आपका कितना है, 2 भाग। खाली भाग आपका 2 है और एक की वैल्यू 20 है, तो 2 भाग खाली होगा तो उसमें पानी कितना आएगा, 40 लीटर। अभी 40 लीटर इसमें पानी और आ सकता है। ये दर्शा रहा है एक भाग, यानी एक भाग में पानी 20 लीटर आएगा। तो आप कह सकते हैं 20 या 60 और 20 20 40। अब आपसे यहां से भी देखा जाए कि भरे भाग में खाली भाग से पानी कितना ज्यादा है। अगर लीटर में पूछता है तो आप देखिए 60 लीटर भरा है, 40 लीटर खाली है, ज्यादा कितना, 20। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर इसका 1/5 भाग पानी निकाल दिया जाए तो पानी कितना रह जाएगा। देखिए सपोज करिए ये कह रहा है 1/5 भाग पानी निकाल दिया जाए, तो अभी पानी भरा कितना है, 60 लीटर। अभी पानी जो भरा है वो 60 लीटर और कह रहा है इसका 1/5 भाग निकाल दिया जाए। तो ये 60 का 1/5 भाग निकाल दिया जाए, यानी 5 में से 1 भाग निकालना है आपको। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60। तो 60 का 1/5 करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि 12 लीटर पानी इसमें से हम निकाल दें तो पानी बचेगा कितना, तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें से 12 घटा रहे होंगे तो 48 लीटर। अब अगर ये आपसे पूछता है कि अब भरा जो पानी है, जो पानी बचा है वो कितना भाग बचा है, तो आपका आंसर होगा 48 लीटर बचा है और पूरी धारिता कितनी है, 100 लीटर। आपका जो पानी भरा है 60 में से हमने अगर 1/5 निकाला तो 12 निकल गया, बचा कितना, 48 लीटर। अब वो 48 लीटर बचा है या भरा है कितने में से, 100 लीटर की क्षमता में से। अगर आप इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 25 चौका 100, 12/25 भाग। अब अगर हम ये कहें कि इसका कितना भाग भरा हुआ है, तो अब भाग भरा है 12/25, अर्थात ये क्या दर्शा रहा है कि अब बाल्टी को हम 25 टुकड़ों में बांट दिए हैं। अब हम बाल्टी को 25 भागों में देखेंगे और उन 25 भागों में से कितनी भाग भरे हुए हैं, 12 भाग। देखिए और भी एग्जांपल लेते हैं, समझिए, एग्जांपल से भी समझिए, फिर हम एक एक सवाल आपको कराएंगे। एक दिन की वीडियो में एक टाइप के सवाल होंगे और ये वीडियो आपके बनेंगे टोटल 20 से 25 वीडियोस में। देखिए यदि हम कहें कि किसी संख्या को 1/4 कम कर दिया गया, किसी संख्या को 1/4 कम कर दिया गया, इसका मतलब जो हर है, हमने यहां लिखा हुआ है हर जो होगा वो संपूर्ण मान होगा या मूल मान होगा।
पूर्णांक होगा, पूरा भाग होगा, धारिता, क्षमता, तो आपने संपूर्ण मान देख लिया, धारिता, क्षमता, पूरा भाग, मूल मान या पूर्णांक भी देख लेंगे। इन नामों का उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो किसी संख्या को 1/4 कम कर दिया जाए, अर्थात मूल मान उसका 4 था, 1 कम कर रहा है, पहले वो संख्या 4 थी, 1 कम हो गई, तो आप कहेंगे कि 4 से 1 कम होकर के वो कितनी बची? 3 बची, है कि नहीं? पहले 4 थी, कमी की गई 1 की, और ये 3 बची, तो ये दिखा रहा है 4 जो दिखा रहा है वो आपका मूल मान, और ये दिखा रहा है उसमें कमी, और ये बता रहा है 3 बची हुई संख्या। क्लियर है? तो यदि हम कहें कि संख्या को 1/4 कम कर दिया जाए तो वह 10 कम हो जाती है। सवाल क्या हो गया? यदि किसी संख्या को, आपको यक्स मान करके सवाल को नहीं लगाना है या दुनिया भर के इक्वेशंस बना करके नहीं लगाना है, यदि किसी संख्या को 1/4 कम कर दिया जाए, तो 4 में से 1 कम कर दिया तो संख्या 10 कम हो जाती है। ये जो 10 है, कह रहा है 10 कम हो जाती है, ये 10 कम हो जाती है, तो 1/4 में आपने देखा 1, 4, 3 वैल्यू जो ये पता है ये भिन्न में, भाग में है, 10 जो है वो संख्या है। अब ये 10 किसके इक्विवेलेंट होगा यही हमें पता करना है। तो ये 4 दर्शा रहा था मूल मान को, 1 दर्शा रहा है कमी को, और ये बता रहा है कि एक भाग कम करने पे कम कितनी हो जाती है? 10। अर्थात हम कह सकते हैं यही एक भाग कितना है? 10। यही एक भाग कम करने पर कमी हो रही है 10 की, अर्थात एक भाग की वैल्यू 10 है, तो हम कह सकते हैं 4 भाग की वैल्यू 40 होगी, अर्थात मूल संख्या वो संख्या 40 है। और हम पूछे वैल्यू कितनी बच गई, तो 40 से 10 कम हो गया तो बचा कितना? 3 भाग, और 3 भाग में यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। क्लियर? और भी देखते हैं। किसी संख्या का 5/6, किसी संख्या का 5/6 भाग, 5/6 भाग हमने मान लिया 100 है। कितना है? 100 है। किसी संख्या का 5/6 भाग 100 है, तो आप देखो ये 6, ये 5, ये तो हमने बताया आपका मूल मान है, ये ऊपर दर्शा रहा है कि 6 में से 5 को दर्शा रहा है। अब जो सवाल बोल रहा है वो कह रहा है कि किसी संख्या का 5/6, तो संख्या आपको क्या माननी है? 6। भाई हमारी संख्या मूल क्या है? 6 में से वो 5 है। अभी कह रहा है किसी संख्या का 5/6, यानी 6 में से 5 वो कौन है? 100। किसी संख्या का 5/6 100 है, तो वो 100 जो है वो किसकी वैल्यू है? 5 की। 6 संख्या है, उसमें से जब हम 5 भाग लेंगे तो कह रहा है कि 5/6 100 है, तो 5 की वैल्यू 100 बता रहा है, तो 1 की वैल्यू यहां से 20 आएगी और 6 की वैल्यू 120 आ जाएगी। अर्थात जो पूरी संख्या थी, जो मूल मान था, वो आपका 120 था। क्लियर? आपसे यहां पूछ ले कि बताइए उस संख्या का हाफ कितना होगा, तो 120 का यदि हाफ पूछता है तो आप इसको हाफ कर देंगे, आंसर आ जाएगा 60। आगे इन्हीं में अगर प्रतिशत की बात आ जाएगी तो दोस्तों आप जानते हैं, यदि हमें पूछता कि यह इसका 20% बताएं, 120 का 20%, अर्थात आप क्या कर देते? 20/100, इसको 0 से कैंसिल करते और आ जाता 24। तो आगे अभी हम जोड़ेंगे प्रतिशत को भी धीरे धीरे। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको सारी समझ में आ रही होंगी। एग्जाम्पल हम और भी लेते हैं जहां जहां उपयोग करने वाले हैं। आप एक डेमो टाइप का इसे देख लें, इस मेथड को आप दिमाग में बैठा लें, फिर हम सवाल अगले वीडियो से करेंगे। हर वीडियो में 20 से 25 सवालों को आपको हम कराएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए सपोज करिए अगर कोई ये कह देता है, कोई बच्चा 2/5 भाग अंक प्राप्त किया, अगर वो 2/5 भाग अंक प्राप्त किया तो 2/5 क्या दर्शा रहा है? अब तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। 2/5 अगर हम दर्शा रहे हैं तो उसमें जो 5 होगा वो पूरा मान दर्शाएगा, और पूरा मान किसी परीक्षा में कोई अंक की बात हो रही है तो अंक में पूरा मान, वो जो संपूर्ण मान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अर्थात जो 5 दर्शा रहा है, 5, वो
पूर्णांक को दर्शाएगा, यानी संपूर्ण मान को दर्शाएगा, है कि नहीं। 5 हमारा पूर्णांक को दर्शाएगा, और ये कह रहा है कि उस बच्चे ने 2/5 भाग प्राप्त किए, अर्थात 5 में से 2 प्राप्त किया। यदि वो परीक्षा 5 अंक की होती तो उसने कितना प्राप्त किया, 2 अंक। अब सवाल में ये कह दे कि यदि बच्चा 50 अंक प्राप्त किया हो, 50 अंक प्राप्त किया हो। अब अगर वो कह रहा है कि 50 अंक प्राप्त किया हो, तो आप समझेंगे कि 2/5 भाग प्राप्त किया, तो 2/5 यानी 5 में से 2 प्राप्त किया, और जब 2 भाग प्राप्त करता है तो उसको अंक कितने मिल रहे हैं, 50। तो आप कह सकते हैं कि 2 भाग की वैल्यू 50 है, 1 भाग की वैल्यू 25 होगी, और 5 भाग हमें कितना दर्शा रहा होगा, 5 भाग दर्शाएगा 125 अंक। तो आपसे पूर्णांक पूछ सकता है, तो आप पूर्णांक बताएंगे 125। क्लियर। अगले वीडियो में हम सवालों के ढेर सारे सवाल, अच्छे अच्छे सवालों को लेके आएंगे। आप देखेंगे कि इसी भिन्न से ही हम सारे सवालों को हल कर देंगे। ऊपर क्या है, नीचे क्या, आपने समझ लिया। ये हर को दर्शा रहा है, संपूर्ण मान को दर्शा रहा है, मूल मान को दर्शा रहा है, पूर्णांक को दर्शा रहा है, भाग को दर्शा रहा है, धारिता को, क्षमता को, इत्यादि। अब जुड़े हुए सारे सवालों को हम इसी मेथड से लगाएंगे, ऊपर और नीचे, अंश और हर के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।